दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल जी। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इन्हें अपने सीट से भावी प्रत्याशी के रूप में इन्हें घोषणा भी कर दिया है और ये क्षेत्र में भी आ चुके हैं और विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम इनसे बात करें कि किस मुद्दे पे इस बार 2022 का चुनाव लड़ेंगे। अपने थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मैं कैलाश पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी, प्रत्याशी विधानसभा सेवापुरी। किस मुद्दे पे इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आज हमारी पार्टी जो 2022 में चुनाव मैदान में उतर रही है, पहले तो हम आपको बता दें कि हमारी पार्टी 403 की 403 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे 2 चरण के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 15 सितंबर को प्रथम चरण में 100 कैंडिडेट, 26 सितंबर को दूसरे चरण में 70 कैंडिडेट और अभी हाल ही में कुछ कैंडिडेट और भी तीसरे चरण में हमारे घोषित होने वाले हैं। पार्टी हमारी जो मुद्दा रखी है चुनाव में, हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो ढेर सारी खुशहाली, वो ढेर सारे विकास कार्य जो दिल्ली में हमने किया है उसे हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे। हम दिल्ली में कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, हम उत्तर प्रदेश में उन सारी सुविधाओं को देंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव में आ रहे हैं। हम यहाँ पर एक हमारी घोषणा हो चुकी है, हमारी पार्टी ने घोषणा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बकाया बिजली बिल माफ़ करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। हमारी सरकार यहाँ की जनता लाती है तो। और हमारी आगे जो कहना है, हमारे जो वायदे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि वो ढेर सारी सुविधाएं जो दिल्ली वासियों को मुहैया हैं उत्तर प्रदेश वासियों को भी देंगे। इस क्रम में हम अपने उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में, जब हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षा को बेहतरीन करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में दे रखा है कि हमारे समस्त बच्चों को निःशुल्क और बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था, तो उस कदम पर हम भारतीय संविधान के हिसाब से उत्तर प्रदेश को भी शिक्षा को बेहतर करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पूरे उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों को, प्रत्येक परिवारों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क जांच, बड़े और जटिल रोगों में अधिक पैसे जो भी खर्च हो, 10, 20, 25 लाख, वो सारे पैसे हमारी सरकार वहन करेगी। साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आगे हम बढ़ते हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। जैसे दिल्ली में हमने ढेर सारे CCTV कैमरे लगवाए। साथ ही उन्हें ढेर सारी सुविधाएं भी दिल्ली के अंदर दी। जो हमारे दिल्ली प्रदेश की सेवाएं हैं, उन्हें आवागमन के लिए, यातायात के लिए हमारे बस और मेट्रो ट्रेन, उसमें सफ़र हमारी महिलाएं पूरे दिल्ली प्रांत के अंदर निःशुल्क करती हैं। और भी ढेर सारे सुगम हैं जो बेहतर व्यवस्थाएं हम उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे। जैसे चट्टान जैसी पार्टियां हैं, बीजेपी, भाजपा, बसपा, इस तरह की, आपका वजूद दिखता है यूपी में? देखिए, हमारे सामने चट्टान जैसे बड़ी पार्टियां हैं और उनका समय भी, उम्र भी लंबा है। हम तो चंद दिनों की पार्टी हैं, लेकिन हमने साबित कर दिया है दिल्ली में कि ऐसे चट्टान जैसी पार्टियों को हमने इतना दूर अपने रास्ते से हटा दिया कि आज उस सत्ता के दिल्ली में करीब नहीं आ पा रही हैं। हम आपसे भरोसा देते हैं, ये वायदा करते हैं। दिल्ली में भी जो हमने काम किया था, हम पहली बार हमने वायदा किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 400 यूनिट बिजली अगर कोई हमारा दिल्ली में उपभोक्ता खर्च करता है तो आधा बिजली माफ़ करेंगे। 2000 लीटर बिजली ये पानी फ्री देंगे। ढेर सारे मुद्दे हम लेके जनता के बीच आए। हमारा कुछ नहीं था, लेकिन जब हम बिजली गारंटी दिया। महंगाई, बेरोजगारी 2022 में मुद्दा रहेगा कि नहीं? महंगाई, बेरोजगारी, ये तो मुद्दा ही है। हाँ। यही तो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार साधता हुआ जा रहा है, लेकिन जो सामने वर्तमान सरकार के जो लोग समर्थक है, वो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में सब चीज़ जायज़ है। देखिए, इन्हें हम अंधभक्त की संज्ञा देते हैं। उनका खुद अहित हो रहा है, उन्हें कष्ट भी हैं, लेकिन वो अंधभक्त इसलिए हम कहना चाहते हैं
कि वो बिल्कुल कोई विचार नहीं करते। अंधभक्त का मतलब होता है कि वो विचार ही नहीं करते कि हित है कि अहित है, सही है कि गलत है, क्योंकि उस पार्टी तले हैं तो उसके समर्थक हैं, इसलिए वो सारे कष्ट झेल करके कह रहे हैं बहुत बेहतर है। अगर ऐसी बेहतर व्यवस्था है तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को यही पेट्रोल 1000 रुपये लीटर दीजिए और बाकी लोगों को मिनिमाइज कर दीजिए, देखते हैं कौन सामने टिकता है। उन्हें महंगाई असर नहीं करती, लेकिन यहाँ के 99% वो कदाचित 1% होंगे जो इस तरह की बयान और गलत बयान देते हैं। बाकी सब तो त्राही हैं, बीजेपी के लोग त्राही हैं, बयान दे रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, उनका बयान आने लगा है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें आपको। बनारस में कुल 8 सीट हैं, आम आदमी पार्टी कितनी ले जाएगी इस बार? देखिए, बनारस में 8 सीटें हैं। अभी 4 कैंडिडेट हमारे घोषित हुए हैं। सेवापुरी से स्वयं मेरा, और उत्तरी से पल्लवी वर्मा, ये रोहनिया से पल्लवी वर्मा जी का, और पिंडरा से अमर सिंह पटेल एडवोकेट का, शिवपुर से सतीश सिंह जी का। ये 4 टिकट हमारे फाइनल हुए हैं। अभी 1-2 टिकट हाल ही में फाइनल भी होंगे। यहाँ पर जो दृष्टिकोण है हमारा, हम जिस हिसाब से चुनाव में उतरे हैं और पार्टी ने हमारी जो प्लानिंग करी है उस प्लानिंग को धरातल पर हम पूरी तरह से उतार देते हैं, तो हम पहली बार में यहाँ पर अप्रत्याशित रिजल्ट देंगे। बनारस में 8 में आपको अप्रत्याशित रिजल्ट मिलेंगे। पहली बार, जैसे लोग सोचते हैं कि शायद ये कुछ वोट पाएँ, तो ऐसी स्थिति नहीं। हम जीतेंगे, दूसरे नंबर पर लड़ेंगे, तीसरे नंबर पर, इससे नीचे का स्थान मेरा नहीं होगा। हम जीतने वाली भी स्थिति में हमारी सीटें आएंगी, दूसरे नंबर की भी होंगी, तीसरे नंबर, इससे नीचे की नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं, यहाँ पे तमाम तरह की योजनाएं लेकर आए हैं। 2022 में क्या इसको देखकर लुभा पाएंगे लोगों को? देखिए, जनता को पूरा भरोसा हो गया है कि मोदी जी अगर कहते हैं कि हम ये करेंगे, तो अब जनता समझ गई है कि ठीक इसके विपरीत इनका आचरण होगा। इसलिए जनता का भरोसा अब इनसे उठ गया है और उन्हें इसका बेनिफिट अब मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि बहुत हो गया जुमला। इन लोगों ने कहा 14 में जब चुनाव में आए कि 15 लाख रुपए हम देंगे प्रत्येक खातों में, और इन्होंने 0 बैलेंस पर खाते खुलवा दिए। और ये कह रहे हैं कि किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 4 महीने पे दिया जा रहा है। अब उसकी राशि को बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, इन्हें तो कहना है और करना नहीं है। और अगर कदम कह रहे हैं, ये कदम उठाने की बात कर रहे हैं कि हम इस राज्य को बढ़ाएंगे, तो निश्चित है कि ये फिर से जनता को ठगने की अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं कि नहीं? केंद्र सरकार की योजनाएं, अभी तो एक योजना मैं बताऊं आपके सामने है। राशन की दुकानें हैं, उस पर ज़बरदस्ती 50 रुपये का सामान है तो 150 रुपये का पैकेट बन के आ रहा है। ये हाल है, ये आलम है। वो ज़बरदस्ती पहुंचाना चाहते हैं। और मैं असलियत हमारी सुन लीजिए, और वहाँ पर पैकेट उनका लेने से लोग इनकार कर रहे हैं। उझोला उनका लेने से इनकार कर रहे हैं। ये हम लोगों को नहीं चाहिए। कोटेदार की मजबूरी है, विभाग के अधिकारियों की मजबूरी है कि वो कह रहे हैं भाई उसको दे दो, चाहे फेंक दें और चाहे जो मनो सो करें। मतलब इतना असलियत है कि ज़मीन पर कोई उस पैकेट को स्वीकार नहीं कर रहा है। जो झोला है, उस झोले पे कमल का फूल बना हुआ है। हाँ? अब ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार का झोला है या भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी भाई, सीधे कमल का फूल है। क्या करना चाहते हैं? वो प्रचार करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, फिर से ठगना चाहते हैं। अभी उनकी बहुत सी प्लानिंग आएगी चुनाव आते आते ठगने के लिए। हमको आपको बनारस अभी पता नहीं 2022 में ठगी जाएगी कि नहीं? 22 में तो अब वो नहीं ठग पाएंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना। उत्तर प्रदेश वासी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। और मोदी जी का आप देखिए, बंगाल में गए चुनाव लड़ने ना, लगातार आते हैं, कोई ना कोई स्लोगन लेकर आते हैं, माँ गंगा ने बुलाया है। हाँ। इस तरह के आपको क्या लगता है कि अगला स्लोगन क्या हो सकता है? देखिए भाई, इनके स्लोगन को तो मैं नहीं समझ पाता, इसलिए कि कब ये कौन सा स्लोगन ठगने के लिए लेके आ जाएंगे। लेकिन इतना है कि जो भी कुछ ये लेके आएंगे अब वो निष्प्रभावी होगा। उस पर जनता एहसास, भरोसा, विश्वास नहीं करेगी, तो इन्हें अब सफलता नहीं मिलना है। ये अभी से इनके पन्ना प्रमुख बन रहे हैं। क्या क्या बन रहे हैं? जो गाँव में हमने देखा है कि रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, नौजवानों को गुमराह करके, बहका करके कह रहे हैं कि ये एक बूथ संभाल लो, यहाँ से वोट डलवाओ, और जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार फिर बनती है तो तुम्हें नौकरी दी जाएगी। इस तरह के लालच दे रहे हैं। अब युवा
बेरोजगार हैं, वो परेशान हैं, गुमराह हो रहे हैं। हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि देखो भाई, अभी सरकार उन्हीं की तो थी, चुनाव फिर सामने आया, रोजगार नहीं दिया, फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाओ तो नहीं रोजगार मिलेगी। तो इस तरह की बातें हैं। धन्यवाद। तो ये थे कैलाश पटेल जी, भावी प्रत्याशी विधायक। आपको बता दें कि बेबाकी से सारे जवाब दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इस तरीके के और भी हम रिपोर्ट हम आपको देते जा रहेंगे। आप लगातार बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।